सालों बीत गए और वह चमकता हुआ पेड़ गांव का दिल बन गया। दूर दराज के इलाकों से लोग उसकी रोशनी और सुकून भरी खुशबू का अनुभव करने आने लगे। आर्यन अब एक समझदार युवक बन चुका था, लेकिन उसकी मेहनत और विनम्रता में कोई कमी नहीं आई थी। गांव पर संकट एक समय ऐसा आया जब पूरे इलाके में भारी अकाल पड़ रहा। नदियां सूख गईं और गांव की फसलें मुरझाने लगीं। हालांकि जादुई पेड़ अब भी चमक रहा था, लेकिन गांव वालों के चेहरों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। भूख और प्यास के कारण लोग हताश होने लगे थे। आयन को एहसास हुआ कि केवल मन की शांति काफी नहीं है। अब गांव को साहस और समाधान की जरूरत है। दूसरा चमत्कार, एक रात जब आर्यन उस पेड़ के नीचे बैठा था, उसे बूढ़े यात्री की बात याद आई। यह तभी बढ़ेगा जब तुम इसे अपनी मेहनत से सींचोगे। उसने सोचा कि शायद इस पेड़ की जादुई शक्ति का उपयोग केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए। बलिदान। आर्यन ने पेड़ की कुछ टहनियों को काटा और उन चमकते हुए फूलों को सुखाकर एक जादुई चूर्ण तैयार किया। सामूहिक प्रयास। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, जादू केवल इस पेड़ में नहीं, हमारी एकता में है। उसने उस चूर्ण को गांव के सूखे बीजों के साथ मिला दिया। नया संकल्प। सबने मिलकर कड़ी धूप में मेहनत की और उन नए बीजों को बोया। आर्यन ने सबको सिखाया कि निराशा में भी मुस्कुराते हुए काम कैसे किया जाता है। रोशनी की फसल। हैरानी की बात यह थी कि उन बीजों को बहुत कम पानी की जरूरत पड़ी। वे गांव वालों के अटूट विश्वास और मेहनत से अंकुरित होने लगे। कुछ ही हफ्तों में पूरा गांव सुनहरी फसलों से भर गया। ये फसलें न केवल पौष्टिक थीं, बल्कि रात में धीमी रोशनी भी फैलाती थीं। गांव अब केवल शांति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि समृद्धि और एकता की मिसाल बन गया। सीख। सच्चा जादू वह है जो न केवल हमारे मन को बदले, बल्कि समाज की मुश्किलों को दूर करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा दे। क्या आप